बहुत साल पुरानी बात है। एक जंगल में एक चीता और एक शेर रहता था जो बहुत ही आलसी किस्म के थे। उनको एक दिन बहुत तेजी से भूख लगी और वो जंगल के बाहर निकलने की सोचने लगे और जंगल के बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे वह जंगल के बाहर निकलने लगे। थोड़ी ही दूर पर भोलू नाम का लड़का जो अपनी बकरियां लेकर जंगल की ओर चराने जा रहा था। भोलू धीरे धीरे अपनी बकरी लेकर जंगल के किनारे पहुंच गया और वहां पर देखा कि बहुत ज़्यादा घास खड़ी है। भोलू ने अपनी बकरियां वहीं पर रोक ली और बकरियों से कहने लगा कि आज तुम खाना यहीं पर खाओ, यहीं पे चारा बहुत है, आज तुम यहीं पे चर लो। और बकरियां भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रही थी क्योंकि वहाँ पे उनके खाने के लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था थी। बकरियां घास चरने के लिए घास के पास पहुँच गईं और घास चरने लगीं। भोलू यह सोच ही रहा था कि आज तो मेरी बकरियां भर पेट खाना खा लेंगी। और भोलू मन ही मन में मुस्कुराने लगा और वो सोचने लगा कि हर दिन अब जंगल के पास आऊँगा। इधर शेर भी और चीता भी भोलू की ओर बढ़ने लगे क्योंकि भोलू जंगल के नज़दीक ही बैठा था और अपनी बकरियां चरा रहा था। शेर और चीता ने भोलू और उनकी बकरियों को देख लिया था और शेर चीता से कहता कि जाओ तुम बकरियां को मार के लाओ, और चीता शेर से कहता कि जाओ तुम बकरियां मार के लाओ, और शेर चीता से कहता कि जाओ तुम बकरियां मार के लाओ, क्योंकि वो दोनों बहुत ही आलसी थे। भोलू की बकरियां चर रही थीं और बहुत मगमस्त में खाना खा रही थीं क्योंकि उनको ऐसी घास खाने को नहीं मिली थी। भोलू भी गाना गाते वहाँ पर बैठा था। अचानक भोलू की निगाह शेर पर पड़ गई क्योंकि शेर नज़दीक ही थे और भोलू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और गांव वालों को भी बुलाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर कुछ ग्रामीण वाले वहां पर दौड़ने लगे और दौड़कर भोलू के पास आए और भोलू के आगे खड़े हो गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। सभी के पास औजार था। यह देखकर सभी शेर और चीता जोर स्पीड में भागने लगे। शेर बहुत ही चालाक था, वो आगे भाग गया और चीता भी कम स्पीड में नहीं भाग रहा था, वो भी शेर के पीछे बहुत स्पीड में भागने लगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम आलस करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा।